नफे सिंह राठी की हत्या को आज 2 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन उनके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। इस वजह से परिजनों और समर्थकों में रोष है। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी और भूपेंद्र राठी ने वीरवार को बहादुरगढ़ में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने हत्याकांड की एफआईआर में नामजद आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर मामले को दबाने के गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही स्वर्गीय नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने सरकार से 5 सवालों के जवाब भी मांगे। उन्होंने कहा कि सरकार मामले की सही ढंग से जांच नहीं करवाना चाहती, इसीलिए 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी गई है। जितेंद्र राठी का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले लोग इस हत्याकांड के आरोपी हैं, इसलिए सरकार उन्हें बचा रही है। 25 तारीख फरवरी का महीना हमारे पिताजी की पूर्व विधायक प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की और उनके साथी जय किशन दलाल जी की गोली मारकर हत्या कर दी। चश्मदीद गवाह के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आज 2 महीने हो गए हैं। ना तो वे मुकदमे में आरोपी नामजद जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और न ही पुलिस द्वारा जो हत्यारे थे उनको आज तक पकड़ा है। 2 महीने का समय बीत गया है, लेकिन ना तो पुलिस ने आज तक पत्रकार वार्ता करके ये बताया है कि जो पकड़े गए 2 आरोपित हैं और जिन्होंने गाड़ी मुहैया करवाई या एक और जिसको रिमांड पे प्रोडक्शन रिमांड पे पुलिस लाई थी, उन्होंने क्या क्या खुलासे किए, ना आज तक ये जनता के सामने आया। बार बार हम मांग कर रहे हैं कि षड्यंत्र के पीछे जो लोग हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करके उनसे सख्ती से पूछताछ करे और इस केस को खोले, ताकि हमारे साथ साथ इस बहादुरगढ़ के लाखों वासियों को भी यह आभास हो कि भी कानून का हमारे प्रदेश में राज है, ना कि गुंडों। हम प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इसमें एफआईआर में आरोपी नामजद जो भी हैं उनका नार्को टेस्ट कराएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। राज का फायदा इस कदर नहीं उठाना चाहिए कि किसी की आप हत्या करवा दें, इतना जघन्य अपराध करवा दें और फिर भी आप खुले मंच पे घूमे और मुख्यमंत्री के साथ। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने मंडी में परिसभा में ऐसे वाक्य बोले कि मैं बदमाशों को छोड़ूंगा नहीं, ये दबंगई छोड़ दें, हरियाणा छोड़ दें। जहां एक तरफ वो ये बयान दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ के एक उद्योगपति से 3 बदमाश गाड़ी छीन कर भागे। इस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। क्यों? क्योंकि बहादुरगढ़ का कोई रखवाला नहीं बचा। इस राज्य में जितना गुंडागर्दी और जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमले हुए हैं वो आप सब वाकिफ, चाहे वो बहादुरगढ़ के बामडोली के पूर्व सरपंच, मौजूदा सरपंच जो थे, उनके हत्या का मामला, चाहे प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए आसोदे के एक व्यक्ति के ऊपर जब गोलियां चली थी उसका मामला। तो ये सरकार आम जनता को तो दूर, जनप्रतिनिधियों को भी सुरक्षा देने में विफल रही।
जो आरोपी हैं उनके ऊपर राज का शय है और मुख्यमंत्री के पास बैठने वाले लोग, मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले लोग इस हत्या में आरोपी हैं। मैं प्रशासन से बार बार मांग करता हूं कि इस केस को जितना जल्दी आप खोलेंगे उतना जल्दी इन घटनाओं से इस शहर के अंदर जो आए दिन वारदातें हो रही हैं, जो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, उससे पीछा छूटे। इतने बड़े व्यक्ति की हत्या हो जाती है और एक भी भाजपा के नेता द्वारा ये बयान नहीं आता कि भी हम आरोपियों को जल्द पकड़कर गिरफ्तार करके उनसे इस केस को खोलें। मुख्यमंत्री बहादुरगढ़ आके चले जाते हैं, ये उनके मुंह से एक बार नहीं निकला कि चंबल की घाटी बने बहादुरगढ़ को मैं सुरक्षित माहौल देने का काम करूंगा। कोई आम चलते आदमी की हत्या नहीं हुई और हत्या तो हरेक की गलत, लेकिन इतने बड़े मामले को भी प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है, सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, ये गंभीर विषय हुआ। अगर इतने रसूखदार, इतने बड़े नेता की अगर हत्या हो जाती है और उसके बावजूद केस को दबाने के लिए 2 महीने तक कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं दिखती है, तो आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर, इन साजिशकर्ताओं के ऊपर सरकार के आदमियों का हाथ है और सरकार की इनको शय है। चौधरी नफे सिंह राठी ने हमेशा जनता की आवाज उठाई और जो ये ठग बंधन के लोग थे, इनके जो काले कारनामे थे, काले चिट्ठे थे, वो जनता के सामने। मैं फिर आपसे एक बात यही कहूंगा, जो आरोपित हैं उनका नार्को टेस्ट करवाकर जनता के सामने दूध का दूध कानून करे, नहीं तो प्रशासन इस चीज का इंतजार कर रहा है। अगर मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि प्रशासन इस चीज का इंतजार कर रहा है, वो जो हत्यारे जो बाहर हैं वो कोई ना कोई और वारदात करें। ऐसा कैसे हो जाता है कि सलमान खान के घर के बाहर गोली चलती है और एक दिन के अंदर ही गुजरात से गोली चलाने वाले गिरफ्तार हो जाते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मीडिया में ही चल रही थी, पानी के अंदर गोता मारकर वो हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं जिनसे की शूटिंग। इस जघन्य अपराध में, हमारे पिताजी के हत्या के मामले में, ना तो हथियारों की बरामदगी आजकल हुई है, ना हथियार कहां से आए, किसने दिए। अगर गाड़ी में कह रहे हैं कि चिप लगाई है, ट्रैकर लगाया है, किसने लगाया, कहां से वो ट्रैकर आया, इस चीज का प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि 100 से अधिक परिवार, उद्योगपति बहादुरगढ़ से पलायन कर चुके हैं। इतना उनके अंदर भय का माहौल। आप सब जनता में ही रहते हैं, आपको पता है कि कितनी बाजार से, कितने व्यापारियों से, उद्योगपतियों से उगाही की जा रही है, पैसे की मांग की जा रही है, मंथली मांगी जा रही है। आए दिन लूट, हत्या, मार पिटाई, छीना झपटी की वारदात बहादुरगढ़ में बढ़ती जा रही है। 18 तारीख को हमने बंद का आह्वान किया था। मैं आज आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता ने, बाजार ने, इस शहर ने उस बंद का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हमारे ऊपर आज ये बात हुई है, उन्हें ये भी पता है कि कल को उनके साथ भी ये बात हो सकती है, क्योंकि नफे सिंह उनका रखवाड़ा था। चाहे वो 2016 में दंगे हुए थे, जब मेरे पिताजी बिना सिक्योरिटी के पूरे बाजार में घूमे थे,
कोरोना काल में लोगों के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए। कोई भी मामला हुआ, नफे सिंह ने इस भादुगढ़ शहर को नहीं छोड़ा। ये जो लोग आज सत्ता में हैं, ये तो शहर छोड़कर भाग गए। और आज भी जो लोग सत्ता में हैं, इस शहर के विकास के लिए, इस सुरक्षा के लिए उन्होंने किया क्या? और इस सारे मामले में एफआईआर में जिनके भी नाम हैं, मैं चाहूंगा प्रशासन से कि पुलिस से इनको गिरफ्तार करे। सरकार की दब, आज सरकार है, कल सरकार बदल जाएगी, लेकिन न्याय के लिए हमें इतना मजबूर ना किया। हम लोगों के लिए भी ये न्याय मांग रहे हैं, अपने लिए तो मांग ही रहे हैं। उनको भी सुख से इस शहर में जीने दो, हमें भी सुख से इस शहर में जीने दो। और उस महान आत्मा को जिसने इस शहर को बसाया, उसको तो न्याय। क्या कारण है सीबीआई को केस ट्रांसफर ना करने? मैं बार बार ये एक बात पूछता हूँ भाजपा वालों से कि भी हमारे को आपने भरी उसमें विधानसभा में आश्वासन दिया था वित्त साहब कि सीबीआई की जांच से अगर पेटा भरता तो सीबीआई जांच करवा देते। आज 2 महीने हो गए, कहाँ है सीबीआई? कौन सीबीआई को रोक रहा है जांच करने से? कौन इस फाइल को रोक रहा है? आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंचाइए। मैं यही आपसे मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से इस चीज़ का जवाब लीजिए कि सीबीआई जांच अभी तक क्यों नहीं शुरू? क्या सबूतों के खत्म होने का सीबीआई इंतजार कर रही है? सरकार इंतजार कर रही है कि इस केस में से सबूत खत्म हो जाए और ये जो भाजपा के षड्यंत्रकारी लोग हैं जिन्होंने ये हत्या का अंजाम दिया, वो लोग बच जाएं। ये सरासर सुयोजित तरीके से, और इसमें भाजपा के बड़े आला नेता भी शामिल हैं। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि हमारी आवाज़ को इन भाजपा के मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि क्यों आप लोग न्याय नहीं कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, क्यों आप लोग जनता के बीच में ये विश्वास नहीं दिलाते कि हम न्याय करेंगे, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, हमारे लिए सब एक बराबर हैं। सलमान खान पे गोली चलती है तो ये जाके मुख्यमंत्री वहां पे कहते हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री इतने बुज़दिल हो गए हैं कि एक बार उनके मुंह से नहीं निकलता कि कौन है ये बदमाश, इनको हम चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो पकड़ के घसीट के लाएंगे। तो बार बार आपसे मांग करता हूँ कि हमें न्याय दिलाए और सरकार से ये सवाल पूछे कि क्यों सीबीआई जांच नहीं हो, क्यों इनका नार्को टेस्ट नहीं हो, क्यों अभी तक वे वंचित अपराधी गिरफ्तार नहीं हो, क्यों हथियारों का नहीं पता लगा, क्यों अभी तक साजिशकर्ताओं का नहीं इन्होंने भांडाफोड़ किया। मेरे 5 सवाल हैं, मेरे 5 सवाल आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ सरकार तक पहुँचाएं और सरकार से इनका जवाब दें। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। जितेंद्र, एक बार बहादुरगढ़ बंद किया है, आगे क्या रणनीति रहेगी अगर अब भी सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो? देखिए, आगे पूरे शहर वासियों में इस बात का रोष है कि भाई नफे सिंह को न्याय अभी तक नहीं मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि उस दिन भी हमने किसी दुकानदार को ये नहीं कहा कि आप दुकान बंद कर लीजिए, सब ने अपने मन से अपने नेता को न्याय दिलाने के लिए इच्छा शक्ति से अपनी से उन्होंने दुकानों और बाजार को बंद किया। तो जो भी फैसला होगा जनता के बीच में होगा, आप लोगों को बता दिया। हम कानून के दायरे में रह के अपने न्याय की मांग करेंगे और वो हमारा अधिकार है।